हे अविन! उस लड़की ने गॉगल्स उतार कर अविन को देखा। अविन उसे देख पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, इंस्पेक्टर आरती रावत आप? इंस्पेक्टर आरती कार का दरवाजा खोल बाहर आ गई। उसने अविन से हाथ मिलाकर पूछा, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? अविन ने कहा, कुछ नहीं, एक जरूरी काम से आया था। आरती मुस्कुराते हुए बोली, एक टीचर को पुलिस स्टेशन में कौन सा जरूरी काम आ गया? तुम्हें किसी लड़की ने हैरेस किया क्या? अविन आरती का मजाक सुन हंस दिया और बोला, ऐसा होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल करता। एक्चुअली मैं यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया था। ये सुन आरती ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और बोली, अच्छा, जॉब वॉब चेंज की है क्या? अविन ने कहा, अरे नहीं, मेरे कजिन का स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो बस उसी के लिए इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। अविन की बात सुन आरती हंस दी और बोली, किस गधे ने तुम्हें ये कहा? स्कूल में एडमिशन के लिए कोई पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी करवाता है। अविन ने सीरियस टोन में कहा, प्लीज डोंट क्रिटिसाइज स्टीफेंस हाई स्कूल। हमारे पास स्कूल में एडमिशन के लिए कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ रहा है। आरती ने अविन को सॉरी कहा। सॉरी अविन, तुम्हारे स्टीफेन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबसे अलग है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ यूं धक्के खाने की क्या जरूरत थी? तुम पवार अंकल को कह देते तो भी तुम्हारा ये काम आसानी से हो जाता। अविन ने आरती से कहा, एक्चुअली एक के कहने पर ही उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था, लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी ने वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया। अविन की बात सुन आरती ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं लिख कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे कजिन को जानती हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अविन ने कहा, लेकिन अंदर इंस्पेक्टर तिवारी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, वो स्कूल का रिकमेंडेशन लेटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तिवारी ने ऐसा कहा? आरती ने हैरानी से पूछा, लेट मी कॉल हिम। अविन आरती की बात सुन मन ही मन बोला, आरती कुछ ज्यादा ही वो स्मार्ट बन रही है। जब इंस्पेक्टर ने ही मना कर दिया है तो ये तो अभी ट्रेनी ही है, इसकी कौन सुनेगा। आरती इंस्पेक्टर तिवारी का नंबर डायल कर चुकी थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसने फुल एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, इंस्पेक्टर तिवारी, मैं इंस्पेक्टर रावत बोल रही हूँ, हेड ऑफ सिंधी मार्केट क्राइम ब्रांच। जैसे ही आरती ने कॉल पर यह कहा, अविन मन ही मन बोला, ये सिंधी मार्केट क्राइम ब्रांच की हेड कैसे हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले तो मुझसे कह रही थी कि ये ट्रेनी है। आरती का नाम सुन इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, मिस रावत, आपने कैसे याद किया? आरती ने कहा, एक अर्जेंट पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? इस पर तिवारी ने कहा, मिस रावत, आपने कह दिया तो समझ लो वेरिफिकेशन हो गया। आरती ने तुरंत कहा, अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले आपके पास स्टीफेन स्कूल वाला केस आया था ना? मिस्टर देसाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनका काम जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। ये बोल आरती ने कॉल काट दिया और फिर अविन से बोली, तुम्हारा काम हो गया, अंदर जाकर वेरिफिकेशन लेटर कलेक्ट कर लो। अविन ने आरती को स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, थैंक्स मिस रावत एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्रमोशन। आरती ने अविन को स्माइल दी और कहा, थैंक्स अविन, बाय द वे मेरा प्रमोशन तुम्हारी वजह से ही हुआ। सीरियल किलर पप्पू पोटली ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा था। तुम्हारी हेल्प से मैंने उसे अरेस्ट किया और ट्रेनिंग पूरी होते ही लकीली मेरा प्रमोशन भी हो गया। अविन ने भी खुश होकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर हर्ष का वेरिफिकेशन लेटर कलेक्ट कर लेता हूँ। आरती ने अविन से कहा, बाय द वे मैं इस वक्त स्टीफेन स्कूल का एक मैटर सॉल्व करने ही जा रही हूँ। अविन ने चौंक कर आरती से कहा, हमारे स्कूल का मैटर? आरती ने कहा, हाँ, रेलवे पुलिस ने कल रात चंडीगढ़ से आने वाले ट्रेन में कुछ गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया है। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टीफेन स्कूल के एम्प्लॉयज हैं। वो केस हमारी ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है। ये सुन अविन ने कहा, मिस कोहली ने ये मैटर मेरे साथ डिस्कस किया था। मैं यहाँ का काम खत्म कर वहीं जाने वाला हूँ। मिस कोहली ने मुझे उन लोगों की आईडी कंफर्म करने के लिए कहा है। इस पर आरती ने कहा, ठीक है, तो तुम वेरिफिकेशन लेटर कलेक्ट कर लो, फिर हम साथ में रेलवे पुलिस स्टेशन चलते हैं। अविन ने अंदर जाकर इंस्पेक्टर तिवारी से हर्ष का वेरिफिकेशन लेटर कलेक्ट किया और फिर आरती के साथ रेलवे पुलिस स्टेशन चला गया। रेलवे पुलिस स्टेशन की कस्टडी में बंद शाहिद और प्रणव इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। प्रणव गुस्से से बड़बड़ा रहा था, अमीन अंकल ने ये कहाँ फंसा दिया। मुझे पता होता कि यहाँ ये सब नाटक होने वाले हैं तो मैं दिल्ली कभी आता ही नहीं। इस पर शाहिद ने उससे कहा, यहाँ बैठे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उस इंस्पेक्टर ने स्कूल में कॉल तो किया था, लेकिन पता नहीं मिस कोहली अभी तक क्यों नहीं आई। मैनेजमेंट बहुत खराब है। उसी वक्त इंस्पेक्टर आरती अविन के साथ वहां एंटर हुई।
इंस्पेक्टर खन्ना ने खड़े होकर आरती को वेलकम किया और कहा, आइए इंस्पेक्टर रावत। उसने आरती और अविन को अपने सामने रखी चेयर पर बैठने को कहा। आरती ने गॉगल्स उतार कर टेबल पर रख दी और फिर चेयर पर बैठ गई। उसने खन्ना से डायरेक्ट पूछ लिया, तो कहाँ रखा है आपने उन गैंगस्टर्स को? उसमें 2 लड़कियां भी हैं ना? खन्ना ने उसे बताया, लड़कियों को पीछे कस्टडी में रखा है और वो 2 गुंडे उधर हैं। इंस्पेक्टर खन्ना ने राइट साइड इशारा किया। आरती ने कस्टडी में बंद शाहिद और प्रणव को देखा और हैरानी से इंस्पेक्टर खन्ना से पूछा, इन लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? खन्ना ने आरती को सारा इंसिडेंट बता दिया। अविन इंस्पेक्टर खन्ना की बात सुन चौंक गया और मन ही मन बोला, तो ये लोग वो ही हैं जिसके बारे में ट्रेन में लोग बातें कर रहे थे? कमीने स्टीफेंस का नाम बदनाम कर रहे हैं। आरती ने खन्ना को अविन के बारे में बताया। स्टीफेंस की प्रिंसिपल मिस आयरा कोहली ने मिस्टर अविन देसाई को इन गुंडों की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए मेरे साथ भेजा है। इंस्पेक्टर खन्ना ने ये सुन अविन से कहा, ठीक है, आप आइए, आप देख लीजिए, अगर वो लोग आपके स्कूल स्टाफ से ही हैं तो आपको उन्हें यहाँ से ले जाने से पहले थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मिस कोहली को खुद यहाँ आना होगा। अविन ने इंस्पेक्टर के साथ कस्टडी की तरफ जाते हुए कहा, ऐसा हुआ तो मैं मिस आयरा को कॉल करके बुला लूंगा। अविन ने कस्टडी के बाहर खड़े रहकर शाहिद और प्रणव को स्ट्रेंज लुक दिया। उसने शाहिद की तरफ देखा। मैं स्टीफेंस में टीचर हूँ, मिस कोहली ने मुझे भेजा है। तभी प्रणव गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है ये? यहाँ हमारी इतनी इंसल्ट हो रही है और मिस कोहली ने किसी ऑर्डिनरी टीचर को भेज दिया। उसी वक्त शाहिद ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, मिस कोहली खुद यहाँ क्यों नहीं आई? उन्हें हमारी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मिस कोहली से इसी वक्त मेरी बात करवाओ। अविन ने बहुत ही पोलाइटली टोन में शाहिद से कहा, मिस्टर, आप जो कोई भी हैं अपनी आवाज नीची कर बात करिए। यू आर इन गिल्टी। शाहिद अविन की बात सुन और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो जोर से चीखा, तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला? जानता भी है कि मैं कौन हूँ? तभी इंस्पेक्टर खन्ना ने ऊंची आवाज में शाहिद से कहा, अपनी आवाज नीची रख, ये तेरा घर नहीं है। उसी वक्त प्रणव ने अविन को घूरा और कहा, ओए, पहले जाकर हमारे लिए कपड़े लेकर आ, फिर बाकी की बातें होंगी। इंस्पेक्टर आरती अब तक चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। शाहिद ने जैसे ही ये धमकी दी, आरती उसे घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, इस वक्त तुम स्टीफन स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो। अगर तुमने इन्हें अपना काम नहीं करने दिया तो ये मैटर फिर कोर्ट में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। शाहिद फिर भी बोला, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं। एक बार यहाँ से बाहर निकलने तो फिर सबकी खबर लेता हूँ। आरती गुस्से से बोली, अब अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो ये डंडा तेरे मुंह में घुसा दूंगी। जस्ट शट योर माउथ और हमें अपना काम करने दे। शाहिद आरती की बात सुन चुप हो गया। उसने जोर से सांस ली और अविन को घूरा। उसने अविन से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इस इंस्पेक्टर को हमारी आइडेंटिटी बताओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। अविन ने मन ही मन सोचा, ये लोग स्टीफेंस के एम्प्लॉयज हो ही नहीं सकते। इन दोनों को तो बोलने तक की तमीज नहीं है। वैसे भी एके ने कहा ही था कि रियल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और आईडी होंगे। फिर अविन ने शाहिद से कहा, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे ये पता चल सके कि तुम स्टीफेंस के एम्प्लॉयज हो। अविन की बात सुन प्रणव जोर से चिल्लाया, व्हाट नॉनसेंस! वो सब हमारे पास होता तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा सारा सामान ट्रेन में ही गायब हो गया है। अविन ये सुन मन ही मन हंस दिया और खुद से बोला, ये लोग फ्रॉड ही हैं। तभी इंस्पेक्टर खन्ना ने अविन से पूछा, तो क्या आप इन लोगों को नहीं जानते? क्या ये स्टीफेंस के स्टाफ नहीं है? अविन ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और कहा, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता और फिर ये हमारे स्कूल से होते तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो होते। अब इनका क्या करना है ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। अविन की बात सुन प्रणव जोर से चीखा, बास्टर्ड, ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? फिर शाहिद ने भी कहा, तू इसी वक्त मिस कोहली को कॉल लगा और मेरी बात करा। अविन वहां से पीछे की तरफ मुड़ गया और बोला, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। प्रणव गुस्से से चिल्लाया, कम बैक बास्टर्ड, वापस आ। अविन ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और आरती के साथ इंस्पेक्टर खन्ना की टेबल के पास आ गया। आरती ने अविन से कहा, अब मैं अपने तरीके से इसे हैंडल करूंगी। अविन ने स्माइल दी और आरती से कहा, इंस्पेक्टर रावत, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। मुझे अब जाना होगा। हर्ष के एडमिशन की बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज मुझे आज ही पूरी करनी है। इंस्पेक्टर आरती ने अविन को स्माइल देकर बाय कहा। तभी इंस्पेक्टर खन्ना ने अविन से कहा,
थैंक यू मिस्टर देसाई, आपने यहाँ आकर हमारा काम आसान कर दिया। अविन मुस्कुराकर वहां से बाहर निकल गया। कस्टडी के अंदर प्रणव इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसने शाहिद से कहा, अब तो यहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। कैसे लीडर हो आप? इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास? शाहिद की आंखों में खून उतर आया। वो गहरी सांस लेकर बोला, किसी तरह मिस्टर अमीन को कांटेक्ट करना होगा। मिस्टर अमीन ने पहले ही वार्न किया था कि एके बहुत ही चालाक लेडी है। वो जानबूझकर यहाँ नहीं आई और किसी फालतू से टीचर को भेज दिया। कैसा खराब मैनेजमेंट है। उसी वक्त आरती इंस्पेक्टर खन्ना के साथ वहां से बातें करती हुई निकली। आरती ने खन्ना से कहा, आप उन दोनों गैंगस्टर्स को कैदियों वाले कपड़े पहनाकर रेडी रखिए, तब तक मैं इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए स्पेशल फोर्स का अरेंजमेंट करती हूँ। खन्ना ने कहा, इन्हें क्राइम ब्रांच ट्रांसफर करने के लिए स्पेशल फोर्स बुलाने की क्या जरूरत है? इस पर आरती ने कहा, ये लोग फेक आइडेंटिटी लेकर दिल्ली में एंटर हुए हैं और इन लोगों ने दिल्ली के वेल रेप्यूटेड स्कूल को टारगेट किया है। ये लोग टेररिस्ट भी हो सकते हैं। क्या शाहिद और प्रणव आरती की कस्टडी से बचकर बाहर निकल पाएंगे? क्या होगा अविन के साथ?